नीट का पेपर लीक हो रहा है, 10th-12th के बच्चे फेल हो रहे हैं और तुम बेशर्मों की तरह मेरी वीडियो देखने आ गए हो। भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे। तो स्वागत है हस्तमैथुन के मरीजों। आज की वीडियो का जो मटेरियल है ना, उसको देखने के बाद तो राजस्थान से भी पानी निकल आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। क्या रिकैप चाहिए? हराम खोरो, जाके पार्ट 1 देख के आओ, सिर्फ 6 मिनट की है। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा एमसी अपने दोस्त के घर पे ऐसा बोर्डिंग हाउस रह रहा है उसके कॉलेज की वजह से, जहाँ पर वो एक रात मम्मी को कुछ करता हुआ देख लेता है। फिर हमें हमारी मम्मी की बेटी और उनके बेटा जो जिन्नू का फ्रेंड है उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आगे हमें 2 हुस्न परियां भी मिलती हैं। जो हमारी ब्लड नूना थी वो तो हमारे एमसी के फ्रेंड के साथ चली गई, बट जो हमारी दूसरी सेक्सी नूना थी वो हमारे एमसी के साथ एक मोटल चली गई थी। अब आगे हमें पता चलता है कि ये मोटल में रूम बुक करके बेड पे चुपचाप लेटे हुए हैं। यहाँ पे हमारा जिन्नू थोड़ा नर्वस है क्योंकि उसने ये सब पहले किया नहीं है जब से उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ है। इसका तो ब्रेकअप हो रखा है, तुम्हारा तो खाता भी नहीं खुला है अभी तक। तभी हमारा एमसी नूना से अपने मन में पूछ रहा था कि तुम भी यहाँ बस लेटने तो नहीं आई हो। तभी वो कुछ ऐसा देखता है, उसकी क्या मेरी सांसें रुक गई थी। उसके बाद ये ऐसा झपट्टा मारता है जैसे बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में मारा था। और इसके बाद जो पैनल्स हैं, डैम, मेरा नलका नहीं रुका है, प्लम्बर बुलाना पड़ा है मेरा नलका रुकने के लिए। जहाँ उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि एमसी नहाते नहाते सोच रहा है कि वो और बेहतर कर सकता था। अच्छा एक काम कर, अपनी छाप छोड़ दे उसके ऊपर। यहाँ पे वो फिर बोलता है कि मैं अगली बार ट्राई करूंगा, और सोचता है कि कबड्डी खेलने के बाद मुझे भूख लग चुकी है तो क्या मुझे कुछ ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था अभी। तो वो बाथरूम से बाहर निकलता है और तभी देखता है कि हमारी नूना सज रच के बैठी हुई है बेड पे। तभी जुन्नू पूछता है क्या तुम जा रही हो? तब हमारी नूना बोलती है कि अगर तुम्हारा हो गया तो तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं यूजुअली घर के बाहर नहीं सोती हूँ। और फिर हमारी नूने यहाँ से चले जाने लगती है। हमारा जुनू रोकता है कि रुको रुको, तब तक मुंह पे दरवाजा बंद करके चली गई नूना। और यहाँ पे हमारा जुनू कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, यहाँ पे यूज टू हुआ है। तभी नेक्स्ट पैनल में हमारा जुनू वो घर पहुंचते हुए सोचता है क्या मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। तभी जिनू के माइंड में आता है कि यंग चुन आज बाहर है, मिनजिन घर पे लेट आने वाली, तो क्या आज मैं और तुम है घर पे। और जैसे हमारा जिनू घर में एंटर कर तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि जिनू क्या है तुम हो। और जैसे ही जिनू पीछे मुड़ता है, वहाँ पे हमारी मम्मी लेटे लेटे हमारे जिन्नू का इंतजार कर रही होती है और स्मैश। तभी जिन्नू बोलता है कि आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा ये मेरा रूम है। देख मैम होगी तेरी, मेरे लिए तो कातिल हसीना है, मम्मी है वो। तभी हमारी मम्मी जिन्नू को बहुत थोड़ी गुस्से से नजर से देख रही होती हैं और तभी वो उसके पास जाती हैं। और तभी हमारी मम्मी जिन्नू को डोर में चिपका के एकदम उसके पास जाके उसको स्मेल करती हैं। देखो इससे कोई हो या ना हो, लेकिन मैं जरूर टर्न ऑन हो रहा हूँ। तभी हमारी मम्मी बोलती कि तुमसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तभी तुमसे गलती हो गई है। मतलब ये घर में नहीं मम्मी के रूम में घुसा है, ये बहन का दीना मार खाएगा मेरे हाथों से। तभी हमारी मम्मी बोलती कि तुम थोड़ा संभाल के ड्रिंक किया करो, वरना तुम बीमार गिर जाओगे। अब अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। यहाँ पे हमारा जुनू बोलता है कि इस बात का मैं ध्यान रखूंगा और गुड नाइट मैम। तभी हमारा जुनू वहाँ से जाने लगता है। तभी मम्मी को फिर से कुछ शक होता है। हमारी मम्मी बोलती है कि जुनू रुको, फिर से जुनू की तरफ बढ़ती है और ये पैनल्स, डैम। तभी हमारी मम्मी जुनू के गाल पे हाथ रखते हैं। जुनू मन में सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है, एटमॉस्फेयर हो क्या हुआ। तभी हमारी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए, यंगचुन ने तुम्हें बताया नहीं? तो जुनू ने बोला हाँ उसने मुझे बोला था कि मुझे सैलून जाना चाहिए। तो मम्मी हमारी बोलते कि कल जरूर आना, और बोलती हैं कि हमारे घर के बाथरूम का डोर थोड़ा टूट गया, तो जब भी तुम उसे यूज करो थोड़ा संभल के रहना। तभी जिन्नू अपने रूम में लेटे लेटे सोच रहा होता है कि यंगचुन के जो फादर हैं वो अब बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, और तब से हमारी मम्मी एक छोटा सा सैलून चला रही है नेबरहुड में, जिससे वो घर चलाती है। और हमारी मम्मी ने अपने बच्चों को बहुत ही सिंसियरिटी से पाला है कि कोई भी इनके सिंगल मदर होने पे इनको क्रिटिसाइज ना कर पाए, और इन तीनों को ही कॉलेज में भेजा है। हमारी मम्मी की जो बड़ी बेटी है सी यूंग, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुई है और एक सर्टिफाइड नर्स हैं। बट हमारे जिन्होंने ने बहुत रेयरली देखा है क्योंकि इनकी मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होती हैं। हमारा जिन्हों मोस्टली यंगचू और मिनजिन के साथ ही रहता है क्योंकि वो सब एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यंगचू ने जिन्हों को बताया था कि जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तो बहुत सारे जो आदमी थे वो इसकी मम्मी के पीछे थे, बट उन्होंने किसी को कभी पास नहीं आने दिया। इतने सालों से वो अकेली रही। और मिड एज की जो सेक्स ड्राइव होती है वो अनकंट्रोलेबल फायर जैसी होती है। हमारे जिन्हों सोचते हैं क्या मम्मी ने सच में इतने साल बिना किसी मर्द के बिताए हैं, तभी क्या वो वीडियोस देख के रात को मास्टरबेट करती हैं। और इसके बाद फिर से वो सारे पैनल जो सिर्फ मैं देखूंगा तुम नहीं। तभी हमारा जिन्नू बोलते है कि इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगा। अब वो मुंह घुमा के सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सुबह में, जहाँ हमारा जिन्नू नहा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ देर बाद सैलून जाने वाला हूँ, मुझे बैड स्मेल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात सैलून की नहीं मम्मी की है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो कोई आ रहा है, और ये हमारी सियुंग नूना जो बोल रही है कि समर अभी स्टार्ट ही हुआ है और इतनी ज्यादा गर्मी होने लग गई है। तभी हमारी नूना घर पहुंच जाती है और
पूछते कि यहाँ पे कोई है, लगता है सब स्कूल गए हैं। और हमारी न्यूना स्टार्ट करते अपने आप को अनड्रेस करना और बोलती हैं कपड़े बहुत टाइट है, मुझे फटाफट उतार देने चाहिए। और बोलती हैं अब मुझे आराम मिला, अब नहाने का मन तो मेरा भी कर रहा है। हमारी न्यूना बाथरूम का डोर खोलती है और बोलती है कि ये डोर टूट गया, मैं यंगचू को बोल दूंगी ये उसको फिक्स कर देगा। एंड गाइस सीधा ओपनिंग ही दे दी गई है हमें। और फिर हमारी नूना बोलती कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ फील हो रहा है। और तभी बाथरूम में एंट्री हो जाती है जुनवू की और हमारी नूना बोलती है गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, बलात्कारी हो तुम। और हमारी नूना बोलती पागल है क्या, जब तुझे शावर लेना ही था तो डोर लॉक करके लेता, तूने ये जानबूझ के किया, अच्छे नाराज नहीं का। और तभी हमारी नूना नोटिस करती है कि जुनवू के टावर में 5G नेटवर्क आ रखा है। और फिर हमारी नूना वहाँ से भाग जाती है और हमारा जुनू बोलता है कि वाह फिर से एक मुसीबत में फंस गया मैं। हमारी नूना बेडरूम में लेटे लेटे सोच रही होती है कि इसको तो अभी स्कूल में होना चाहिए, इधर क्या कर रहा है और इसका इतना बड़ा क्यों है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमारा जुनू सैलून के लिए निकल चुका है और रास्ते में सोच रहा होता है कि मुझे चेक करके घुसना चाहिए था जब मुझे पहले ही बता दिया गया था डोर के बारे में। अब मुझे मम्मी और नूना दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा। जुनू मन में सोचता है कि मैं उस टाइम क्लियर तो नहीं देख पाया स्टीम की वजह से, लेकिन नूना का फिगर तो कमाल का है, इवन इनका सरप्राइज फेस भी बहुत क्यूट था। इस बहन के देने को पता है कि इसके लगने वाली है, फिर भी इसकी छिनराई नहीं रुक रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी मम्मी थोड़ी साफ सफाई कर रही होती है सैलून में और तभी वहाँ पे जुनवू पहुंच जाता है और जुनवू जैसे ही सैलून में घुसता है उसको सामने दिखता है हेवन। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर सैलून जाने पे इस तरह से वेलकम किया जाता है ना तो मैं हर रोज सैलून जाना चाहूंगा। अगर तुम्हें इस पार्ट के अनसेंसर्ड पैनल देखने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट। सारे लिंक्स और नेम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बता देना। तुम्हारी फेवरेट एनिमे का सीजन 2 आए या ना आए, लेकिन मेरी वीडियो हर संडे जरूर आ जाएंगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।